नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बोटेजा। सीपीआईएम प्लस कांग्रेस ने मिलकर के साझा उम्मीदवार भिवानी विधानसभा से उतारा है। उनका नाम है कामरेड ओम प्रकाश। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर समस्या का हल कामरेड ओम प्रकाश के पास है। जहां जहां मजदूरों के संगठनों की बात हो, कर्मचारियों के संगठनों की बात हो या किसी भी प्रकार की कहीं भी ज़रूरत हो तो कामरेड ओम प्रकाश आपको वहीं पर ही खड़े मिलेंगे। कामरेड ओम प्रकाश पहले बैंक के अंदर अधिकारी रह चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद सीपीआईएम को संभाला। भिवानी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज उनको कांग्रेस ने और सीपीआईएम ने मिलकर के साझा उम्मीदवार भिवानी विधानसभा का उतारा है। आज हमारे साथ है, पूछ लेते हैं क्या रोड मैप है इनके पास। विधायक बनते हैं तो किस प्रकार से भिवानी का विकास करवाएंगे, क्या सोचा है इन्होंने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से क्या रोड मैप जो है आपने तैयार किया है भिवानी विधानसभा का। काफ़ी लंबे समय से आप यहीं पर रहते भी हो, क्या देखा है आपने, कितना विकास जो है अब तक हो पाया। देखो, विकास तो कुछ तो हुआ है, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधा, पीने का स्वच्छ पानी, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, बिजली की कोई दिक्कत ना हो, अनऑथराइज कॉलोनी उसमें ये सेवाएँ मिलें, और विशेषकर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, चोरियाँ, डकैतियाँ, गुंडागर्दी, इन तमाम चीज़ों पर हम रोक दें और शहर की जो भी समस्या होगी नागरिक सुविधा से तुरंत उस पर कार्रवाई करें। और दूसरी जो मुख्य रूप से जो है वो हमारे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। लोग जाते हैं 1000, 1500, कई जो है अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठा है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत लोग निराश हो गया। उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे हमारे अस्पताल पर, हमारा अब तो मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। और दूसरा, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हम 14 चीज़ें जरूरी है उसके लिए जोड़ आपको कंसेशनल रेट पर गेहूँ, आपके चावल, दाल, तेल, चीनी और साबुन, कपड़ा जो पहले मिलते थे वो उसी तरह का कोशिश करेंगे गरीब लोगों को। मनरेगा जैसी कोई योजना भी लागू हो शहर में, एक बड़ा कारखाना इस इलाके में, क्योंकि यहाँ जो है बेरोजगारी भयंकर है हमारे युवा मजदूरों में। और टीआईटी बंद हो चुका है, मोक्ता फैक्ट्री बंद होगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद होगी। तो उसके लिए हम नई सरकार जो आएगी उस पर दबाव डालेंगे कि भाई आप भिवानी नहीं करें। चौधरी बंसीलाल के टाइम में चर्चा थी कि भाई रेल के डिब्बे यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। और उसके समय ये स्वच्छ शहर होता था, उसी तरीके का चौधरी बंसीलाल जो रखते थे भिवानी का ख्याल रखना, उसी पैटर्न पर हम कार्रवाई करेंगे। और एक मैं हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको विशेषकर मैं अश्योर करता हूँ कि गुंडागर्दी को यहाँ से नहीं करेंगे। व्यापारियों को काम करने का ठीक अवसर मिले, सिक्योरिटी हो उनकी। कोई ये धमकी देने वाले लोग हैं जिनको हम बिल्कुल नज़दीक नहीं पड़ने देंगे, प्रशासन से बिल्कुल उनका इलाज करते हैं। दूसरा, कोई भी समस्या होगी लोगों की उसका समाधान। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, विशेषकर ये आपके उमरावत है, सांगा है, कोनपुरा है, टोंक है, ये जो कायला बजाड़ा है, भामड़ा है, ना तो नहर का पानी आता है ना पीने का पानी आता है। इन गाँवों में जहाँ नहर का पानी नहीं आता, पीने का पानी नहीं आता, उस पर विशेष ध्यान देंगे। खेतीबाड़ी पर विशेष ध्यान देंगे। गांव में मनरेगा का काम लगे, 100 दिन की जो गारंटी का काम है उसकी तैयारी भी मिले और वो काम भी लगे व्यवहार में। क्योंकि हमने जब 14 में आए थे नौकरी छोड़ के 6 साल पहले, 250 गाँवों में मनरेगा का काम लगवा था, गाँव में जाके मजदूरों को। तो वो हर तबका जो कमा के खाने वाला है उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा, फोकस में वो तबके का। और शहर के जो गणमान्य लोग हैं उनकी कोई भी दिक्कत आएगी हम संभालेंगे किसी की सब। कामरेड साहब, काफ़ी लंबी रेस थी कांग्रेस की टिकट पाने के लिए। काफ़ी रातें जो है उन्होंने वहीं दिल्ली AIC ऑफिस के अंदर गुजारी थी। हालांकि बाद में समझौता हो गया, सुबह सवेरे आज अंतिम दिन और आपको जो है कैंडिडेट बना करके उतार दिया। क्या मानते हैं, क्या विरोध करेंगे वो लोग या उनको मनाएंगे आप, किस प्रकार से। अब क्योंकि चुनाव है, कहा जाता है कि चुनाव के अंदर कोई नाराज़ ना हो, इसके लिए जो उम्मीदवार होता है वो सबको मनाने का काम करता है। तो कामरेड ओम प्रकाश क्या करेंगे। देखो, हमने लोकसभा में इकट्ठा चुनाव लड़ा है और भिवानी से हमारे लोकसभा चुनाव में हम 28,000 से आए। हम सबको मनाएंगे। देखो, सबको तो टिकट नहीं दी जा सकती। अगर समझौता हुआ है तो बाहर भी पार्टी को इस गठबंधन को फायदा होगा। हमारे तमाम लोग जुटेंगे कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में, तो हम अपने भाइयों को मनाएंगे। ये मैं कोई अकेला MLA नहीं हूँगा, ये तमाम लोग हमारे कांग्रेस के लोग हैं, वो सारे MLA इकट्ठे
हम इकट्ठे मिलजुल के काम करेंगे और मुझे विश्वास है, मेरे अच्छे संबंध है सबके साथ। घनश्याम के साथ भी मेरे अच्छे संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के इसलिए संबंध नहीं है, वो तो ये लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। उसकी पार्टी लोगों की उपेक्षा करती है और हर तबके पर हमला करती है, रोजी रोटी पर हमला करती है। बड़े लोगों कॉरपोरेट की वो पार्टी है, तो लोगों की सुनाई नहीं करती, इसलिए उसको हम हराना चाहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी आपने देखा होगा, दो पक्ष में लड़ाई हुई थी, हमने न्याय की बात करी। हमने कहा भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो एमएलए है या वो चेयरमैन है, हो सकता है गलती कर दें, लेकिन इसकी निष्पक्ष ढंग से जांच होनी चाहिए। हमने कोई इस तरह से भाई ये प्रतिद्वंदी है इस तरह से व्यवहार नहीं किया। वो लोग भी मानते होंगे भाई कामेड़ ने जो बात कही है पंचायत में सही है, तो हमारा मेल जोल करके सबके साथ सबको साथ लेके चलते। कामेड़ साहब, उम्र आपकी 65 साल है, दिखते आप युवा हो, किस प्रकार से युवाओं की आवाज़ को आप उठाएंगे? युवा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े जोशीले तौर पर जो है भाषणबाजी करते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। कोई समस्या लेकर के डीसी कार्यालय में पहुंचता तो उससे पहले आप उनके साथ खड़े होते हैं। किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को उठाएंगे आप? क्योंकि अगर आप एमएलए बन जाते हो तो उसके बाद आपका ठिकाना तो चंडीगढ़ हो जाएगा। जनता किस प्रकार से आपसे समस्या? ऐसा है जी, एमएलए बनने के बाद विधानसभा का सेशन चलेगा, उस दौरान तो मैं वहाँ रहूँगा, तब तक पीछे से मेरे साथी से मारेंगे। उसके बाद मैं जनता में रहूँगा, ये बता दे। मैं एमएलए बना दिया जनता ने, तो जनता का आदमी, कोई आदमी तकलीफ लेके आता है हमसे आज तक, हालांकि हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ हम संघर्ष करके, लेकिन कोई आदमी आता है तो हमारे पास निराश होके नहीं गया, तो किसी जाति का किसी धर्म का, हम सबका सम्मान करते हैं एज ए नागरिक और सबकी समस्या का हल करेंगे। हम कोई जाति पाति पर नहीं पड़ते हैं, जो लामबंदी करते हैं लोग जाति में, हम कभी नहीं जाते। हम सबको बराबर मानते हैं, कमेरे वर्ग के आदमी मानते हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, हमारे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले। कई बार तो रेहड़ी वालों के लिए हमने आंदोलन किया है, तो ये जेपी शर्मा हमारे इकट्ठे जाते थे, थानेदार रेहड़ी हटा देता था, तो उनके लिए भी लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोगों का काम करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप देखते हो कि आप लोग कर्मचारियों की मांगों को भी उठाते हैं, चाहे रोडवेज की बात हो, दूसरे भी काफ़ी संगठनों को लेकर के आप आगे जैसे देखते हैं, कर्मचारियों की हड़ताल ना हो, कर्मचारियों को भी सही प्रकार से काम मिले, सही तरीके से आराम से वो भी काम करें, उनकी डिमांड को, उनकी मांगों को जो है समय समय पर उनकी मांगें होती हैं उनको पूरा भी किया जाए। क्या मानते हो आप, किस प्रकार से उन सरकार में अगर आप हिस्सा आपका है तो कहीं ना कहीं मजबूती से आप उनका पक्ष भी रख सकते हो? क्या मानते हो? क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे कर्मचारी जो है वो परेशान है, क्योंकि पुरानी पेंशन की डिमांड जो है वो काफ़ी लंबे समय से उनकी है। हालांकि आप लोगों की सरकारें, चाहे आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की बात हो, दोनों ही पार्टियां कहती है कि हम पुरानी पेंशन देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? देखो, ये वादा जो किया है अभी कांग्रेस ने भी किया है, हम लोग के साथ कि पुरानी पेंशन करा दें। जब एक एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है, वो भी डबल पेंशन मिलती है, जितनी बार बढ़ता है उतनी बार मिलती है। तो कर्मचारी 35 साल तक जो नौकरी करता है उसका तो जायज़, बुढ़ापा सुरक्षा और हो नहीं सकती, तो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी 20-20 साल से लगे हुए हैं, 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनको काम वो पूरा वेतन का लेते हैं, लेकिन उनका वेतन भी नहीं बढ़ाते, उनको पक्का देते हैं। उनको उनकी जायज़ बात के लिए विधानसभा में लड़ेंगे, उठाएंगे मुद्दा, उनको पक्का किया जाए और महंगाई के अनुसार उनका डीए बढ़े और नौकरियां जो खाली पड़ी हैं 2 लाख पद उनको भरा जाए। कई बार स्टाफ की भी कमी होती है, लोग आते हैं उनकी समस्या हल नहीं होती, स्टाफ ही नहीं होता, ये सब जगह ऐसी दिक्कत है। तो महकमों का निजीकरण ना हो, महकमों का फैलाव रहे और सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, परमानेंट भर्ती हो, ठेकेदारी सिस्टम बंद हो, भ्रष्टाचार। इसके लिए हम एज ए विधायक भी कोशिश करेंगे, जनता का सहयोग भी देंगे, जनता से मिलजुल के चलें। सबसे मुख्य मुकाबला किस पार्टी से आप मानते हो? क्योंकि आप तो साझे उम्मीदवार के तौर पर आ ही चुके हो, किससे मुकाबला मानते हो? देखो, हमारा मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े कॉरपोरेट होना से की पार्टी है, उसके पास पैसे की भी कमी नहीं है, वो सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करती है। और आप लोग तो साधारण पत्रकार हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं जो प्रेस के, वो भी उनके साथ हैं। तो मुकाबला जनता ही करे, हम जनता को एकजुट करके इससे मुकाबला करेंगे। और निश्चित तौर पर जो लोगों का एक भावना है कि भाई ये सरकार 10 साल हो गए, ये लोगों की समस्या नहीं सुनती, इसको बदला जाए, वो भावना काम करेगी, वो एकजुटता प्रकट करेगी, साधनों की कमी नहीं आने देगी और निश्चित तौर पर हम भाजपा को यहाँ से हराएंगे। 3 बार के विधायक है भिवानी, क्या मानते हैं किस प्रकार से आप मुकाबला कर पाओगे? देखो, 3 बार के विधायक हैं, जन समस्याओं को वो ज़्यादा रुचि देते हैं,
वो एक तरह से यूँ मानते हैं आगे चलो किसी से लड़ाई नहीं करते, वो मीठे बोलते हैं निश्चित हो, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, वो अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान देते। उनका एक राजनीतिक पैसा है, अपना पैसा नहीं है। अपन जनसेवा का माध्यम अपन पैसा नहीं बटोरना चाहते, ना पैसा बनाना चाहते, हम तो लोगों की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति को एक सेवा का माध्यम मानते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा थे यहाँ, चौधरी लाजपत राय थे, जो भी किसानों के मजदूरों के लिए लड़े थे, आज़ादी के आंदोलन में लड़े थे, उनका प्रभाव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे और महात्मा गांधी जैसे लोग थे जो सारे धर्मों को, सभी जातियों को इकट्ठा रखना चाहते थे, इस गुलदस्ते को। तो इस तरह से हम लोग आती समस्या तो लोगों के सहयोग से ही हल हो जाए, लोगों से मिलजुल के चलेंगे, सबके साथ सबके विचार लेंगे, हमारा कोई विरोधी नहीं है। तो ठीक है राजनीतिक तौर पर लड़ाई है, लेकिन भाजपा के भी कई लोग हमें पसंद करते हैं, भाई कामिड़ तो आदमी खड़ा है। तो ऐसा नहीं है, सारी जातियां और सारे धर्म अपने को ठीक मानते हैं, हम इंसान के तौर पर हम कोई जाति धर्म पढ़ के नहीं काम करते। बिल्कुल, जैसे कॉमरेड ओम प्रकाश जी जिनका कहना है कि इंसान बन करके काम करेंगे, इस ऐसी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के आगे चलेंगे ताकि सभी लोग जो है एक साथ समान रूप से आगे बढ़ सकें। इस तरीके को, इस पृष्ठभूमि को लेकर के कॉमरेड ओम प्रकाश का सपना है कि आगे लेकर के इस चीज़ को चला जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।